रूटीन एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हर यूट्यूबर ने आपको बताया होगा, जिसमें वह एक टाइम टेबल देते हैं, हैबिट देते हैं। दैट इज़ गुड, बट इस सबसे कभी कभार कंफ्यूजन पैदा होती है। लेकिन मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं बताने वाला। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने रूटीन को एलिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको 3 मेजर फैक्टर बताऊंगा, उनके सब पॉइंट बताऊंगा और उन्हें एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको एक विजन मिल जाएगा, जिससे आप इन फैक्टर्स को अपनी लाइफ में ऐड करके अपने आप का हिसाब का बेस्ट रूटीन बना सकते हैं। लास्ट में आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, जिससे आप अपनी लाइफ को ग्रोथ को सही दिशा देंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्टर नंबर 1, फिजिकल एलिवेट, जिसके 3 सब पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड रिकवरी। एक्सरसाइज, आपका शरीर चलेगा नहीं तो वो जंग खा जाएगा। शरीर की ग्रोथ को सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सरसाइज। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे शरीर को कई तरीकों से ग्रो करने में मदद करता है। फर्स्ट पॉइंट, मसल ग्रोथ। वेट ट्रेनिंग, पुशअप, स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज से मसल फटती हैं और फिर रिपेयर होकर और मजबूत बनती हैं। इससे शरीर ताकतवर और फिट दिखता है। दूसरा, बोन स्ट्रेंथ एज हाइट। रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज से हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है। 18 से 21 साल की उम्र तक की सही एक्सरसाइज करने से हार्ट में भी फायदा हो सकता है। तीसरा, हार्मोन बूस्ट। एक्सरसाइज से ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, जो बॉडी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथा, मेंटल हेल्थ और इम्प्रूव होती है। वर्कआउट से स्ट्रेस कम होता है, माइंड शार्प होता है और फोकस बढ़ता है। एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? हफ्ते में कम से कम 5 दिन में 45 से 60 मिनट की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, न्यूट्रिशन। अगर एक्सरसाइज इंजन है तो न्यूट्रिशन उसका फ्यूल है। बॉडी को बनाने के लिए जो अंदर जाएगा वही बाहर दिखेगा। न्यूट्रिशन को हमें कुछ हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, प्रोटीन, मसल ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है। सोर्स, दूध, अंडा, पनीर, दाल और चिकन, मछली इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट, बॉडी की एनर्जी का मुख्य स्रोत है, जिसके लिए आप चावल, रोटी, आलू और फल खा सकते हैं। और फैट्स, हेल्दी फैट्स से हार्मोन सही बनते हैं और स्किन हेल्थ भी बेहतर रहती है। घी, ड्राई फ्रूट्स, ओवरकोड, नट्स, ये सब आपके लिए हेल्दी फैट्स हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो माइक्रो न्यूट्रिशन बॉडी के फंक्शन जैसे ब्लड सर्कुलेशन और हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी हैं। इसके सोर्स आपको हरी सब्जियां, फल और दही, अंडे से मिल जाएगा। और आखिरी का, पानी। हर दिन 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, इससे मसल हाइड्रेट रहती हैं और टॉक्सिक्स बाहर निकलते हैं। थर्ड, रेस्ट एंड रिकवरी। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें उतना ही अच्छा आराम भी मिलना चाहिए। बहुत से लोग एक्सरसाइज और डाइट को तो करते हैं, लेकिन वो सही से सोना भूल जाते हैं, जबकि असली ग्रोथ अभी होती है जब आप सो रहे होते हैं। मसल रिकवरी, क्या आप सोते हैं तब बॉडी मसल को रिपेयर करती है, यह मसल को ग्रो होती है, जिससे आपकी मसल ग्रो होती है। दूसरा, सोते समय आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। 10 बजे से 2 बजे के बीच शरीर के ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होते हैं। अगर आप इस टाइम नहीं सो रहे हैं तो आप ग्रोथ को गोल्डन टाइम मिस कर रहे हैं। मेंटल रिकवरी, अच्छी नींद से दिमाग तेज रहता है, फोकस बेहतर होता है और स्ट्रेस कम होता है। कितनी नींद लेनी चाहिए? 7 से 9 घंटे की गहरी नींद हर दिन। सोने के टाइम को फिक्स रखें, जैसे रात के 10:30 बजे तक सोना। ध्यान रखना है कि आप एक ही टाइम पर सोएं। फैक्टर नंबर 2, मेंटली एलिवेट, जिसमें मैं आपको 3 सब पॉइंट बताऊँगा। सब पॉइंट नंबर 1, नॉलेज एज लर्निंग। ग्रो करना है तो रोज़ कुछ नया सीखो। रीडिंग, रोज़ 15 से 10 मिनट का किताब या आर्टिकल पढ़ना, जिससे आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। दूसरा, स्किल लर्निंग, नई स्किल सीखना, जैसे कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल स्किल, कोई भी स्किल हो सकती है। अपने अंदर क्यूरोसिटी को जागृत रखना कि क्यों करना है, कैसे करना है, इसकी पूछने की आदत डालने से आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से काम करेगा। दूसरा पॉइंट, राइट एनवायरनमेंट नेटवर्क। अपनी ग्रोथ इस पर निर्भर करती है कि आप किन के साथ समय बिता रहे हैं। संगत का असर, जैसे लोग आपकी लाइफ में होंगे वैसा ही आपका माइंडसेट बनता है। मेंटोर्स, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपसे 5 कदम आगे हो, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा। ग्रोथ एनवायरनमेंट, पॉजिटिव माहौल में रहना जहाँ लोग सीखते हों, डिस्कस करते हों और आगे बढ़ते हों। जैसे एग्जाम्पल हो गया ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गया, ग्रोथ वाले दोस्त हो गए, किताबों के लेखक हो गए, पॉडकास्ट हो गया, यूट्यूबर्स के चैनल हो गए। फोकस, मेंटल रेस्ट, माइंड को शार्प रखने के लिए फोकस ज़रूरी है। फोकस में आपको डीप वर्क करना है, अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाना है और टाइम ब्लॉक करना है। एकदम फोकस से काम करो, जिससे आपका दिमाग ज़्यादा शार्प बनता है। दूसरा, मेडिटेशन, इसकी पावर नेक्स्ट लेवल है। रोज़ 10-15 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्लैरिटी लाती है आपके माइंड में, जिससे आपका दिमाग शांत भी रहता है और बेहतर तरीके से काम कर पाता है, जो 99% लोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा, गुड स्लीप, कम से कम 7-8 घंटे की नींद दिमाग के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी रैम ज़रूरी होती है कंप्यूटर के लिए।
सीखो, अच्छे लोगों के साथ रहो और एक्शन में लाओ। चैप्टर नंबर 3 इमोशन एलिवेट, जिसके मैं आपको 3 मेजर पॉइंट बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, जो खुद को समझता है वही दुनिया को अच्छे से समझ सकता है। अपने इमोशन को पहचानिए। गुस्सा, डर, खुशी, उदासी, कौन सा इमोशन कब और क्यों आता है, ट्रिगर्स को समझो। कौन सी बात या लोग आपको ज़्यादा रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं, जवाब दो, रिएक्ट मत करो। जो लोग तुरंत रिएक्ट नहीं कर सकते बल्कि सोच कर जवाब देते हैं वो ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट माने जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी बुराई कर दे, आप तुरंत गुस्सा ना होकर सोचें क्या इसमें कोई सच्चाई है, क्या ये सही कह रहा है, तो समझ लीजिए आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा, इमोशनल स्ट्रेंथ एज कंट्रोल। आपका मूड आपकी लाइफ का कंट्रोलर नहीं होना चाहिए। गुस्से और दुख को सही दिशा में लगाओ। अगर किसी बात से गुस्सा आए तो उसका जवाब शब्दों से नहीं, अपनी अच्छे रिजल्ट से दो। ये एक बेस्ट रिवेंज होता है। ओवर थिंकिंग बंद करो। बेवजह सोचने से सिर्फ टेंशन बढ़ती है, समाधान नहीं मिलता। इमीडिएट रिजल्ट मत मांगो। बड़े सपने धीरे धीरे पूरे होते हैं। एग्जाम्पल, एलोन मस्क कितनी भी बार लोगों ने पागल कहा, लेकिन उन्होंने इमोशन को अपने काम में बदल दिया। आज स्पेसएक्स और टेस्ला दुनिया चला रहे हैं। तीसरा, हेल्दी रिलेशनशिप। इमोशन ग्रोथ का मतलब सिर्फ खुद को समझना नहीं है बल्कि दूसरों को भी सही से समझना है। टॉक्सिक लोगों से दूर रहो जो बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बना के लोगों। आपको समझना होगा कि कौन से लोग आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड करने हैं और किन लोगों को आपको बाहर निकालना है। सही लोगों से जुड़ो। पॉजिटिव, समझदार और मोटिवेटेड लोगों की संगत आपकी सोच और फीलिंग्स को पॉजिटिव बनाएगी। एम्पैथी, हर किसी को लाइफ में स्ट्रगल है। अगर आप दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचेंगे तो लाइफ में बेहतर कनेक्शन बना पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्से में कुछ गलत बोल देता है तो तुरंत झगड़ा करने से अच्छा है ये समझना कि शायद वो खुद किसी टेंशन में है। आप उसकी डीपली जड़ को समझो, डीप में जाओ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। मैंने आपको तीनों मेजर पिलर बता दिए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये तीनों मेजर पिलर बताने के बाद आपको इसे अपनी रूटीन में ऐड करना है। आपको दिन में इनका इस्तेमाल करना है जिससे आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली ग्रोथ कर पाएंगे। और बाकी जो यूट्यूबर हैबिट्स बनाते हैं वो काफ़ी अच्छी हैं जिससे आपका ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन ये ऐसे 3 मेजर फैक्टर हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में काम ही आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नितिन एलिवेट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।